क्या ऐसा कुछ होता है कि लोग पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ कर्म करते हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे उनको ना बोलना मुश्किल हो जाता है किसी भी हेल्प के लिए या किसी को सपोर्ट देने के लिए? नॉर्मली क्या होता है जब कोई व्यक्ति पिछले जीवन में बहुत एग्रेसिव रहा होता है या उसने लोगों को बहुत कष्ट दिए होते हैं, हुँ, तो एक समय में प्रकृति जब उसका हिसाब करती है, जब उसका लाइफ रिव्यू होता है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात के लिए समझाया जाता है। हुँ। अभी कुछ टाइम पहले ना संजीव जी मैं वीडियो देख रहा था, शायद मथुरा के किसी मंदिर की वीडियो थी, मेबी मैं गलत हो सकता हूँ। तो वहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो मंदिर के अंदर ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इस पर्टिकुलर डेथ को क्या हम एक अच्छी डेथ मानते हैं या फिर ये एक नॉर्मल डेथ की तरह ही है जैसे सबकी डेथ होती है? नहीं देखो, एक चीज तो शुभ है, कम से कम एक है किसी भी जगह पर मरना। मतलब ये व्यक्ति मान लो सड़क पर कहीं मर गया होता, जी। 10 लोगों के बीच में ऐसी बातें उठ रही हैं हुँ, कि हुँ। जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को खेल के मैदान में हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को डांस करते करते हार्ट अटैक आ रहा है, उसके मुकाबले में ये डेथ मच मच बेटर है। सर पूरी कंट्री कार्मिक डेट के अंदर हो सकती है क्या? कार्मिक डेथ के अंदर पूरी क्यों नहीं? कंट्री? बिल्कुल, व्हाई नॉट? और जो उससे पैसा आ रहा है, हुँ। वो तो पूरे कंट्री की ग्रोथ में लग रहा है ना। उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? पूरा कंट्री उठा रहा है। जो जितने बड़े लेवल पर करेगा कर्मा, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। संजीव जी, हर हर महादेव, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 1 साल हो गया हमें दोबारा मिले हुए। लास्ट ईयर जब हम मिले थे तो हमने बहुत सारे डिस्कशंस करे थे पास्ट लाइफ के लिए। कुछ हमने कार्मिक लेसन्स के बारे में भी बात करी थी। आपकी एक बुक भी दी थी आपने मेरे को, कर्मों की खेती, वो मैंने पढ़ी भी थी। आज के पॉडकास्ट का जो एजेंडा है वो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ कम, लेकिन कर्मों की खेती, जो हमारे कर्मों के आउटपुट होते हैं, जो लेसन्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम थोड़े ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं? आनंद है, बड़ी कृपा है प्रभु की। अब एक चीज़ ना मैं नोट करता हूँ संजीव जी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो नेचर वाइज बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, हर इंसान की फीलिंग्स को समझते हैं, हर इमोशंस को समझते हैं। लेकिन उन लोगों को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको कोई भी आके डिसरिस्पेक्ट कर जाता है, उनको कोई भी आके उनकी खिल्ली उड़ा देता है। कोई भी इंसान मतलब उनका एडवांटेज उठा लिया जाता है, स्पेसिफिकली इमोशंस के फॉर्म में, जहाँ पे किसी को अपना एग्रेशन निकालना है क्योंकि लोगों को लगता है ये इंसान तो कभी वापस हमें कुछ देगा। ये चीज़ तब तक अच्छी है जब तक हम अपने माँ-बाप, बेटा, इन 3-4 लोगों के बीच में चल रही है। लेकिन जहाँ रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, चाहे वो इन-लॉज़ हों, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे ख़्याल से वहाँ पे ये चीज़ शायद इंसान को नहीं करनी चाहिए। जिसकी वज़ह से क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने अच्छा बन के कुछ करा नहीं ज़िंदगी में, तो हम भी ज़रा बुरे बन जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है? उनके लिए क्या सही सॉल्यूशन है चीज़ों से डील करने का? इमोशनल लेवल पर हम इसे अपनी साइकोलॉजी की भाषा में लो ईक्यू बोलते हैं। जी। यानी इस बंदे को अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज करना नहीं आता। हुँ। इसका मतलब होता है इमोशंस को मैनेज करने, जिसका ईक्यू अच्छा होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस कर पाना, दूसरे के इमोशंस को समझना, सेंसिटिव होना ज़रूर होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को भी समझना। हुँ। कभी-कभी कुछ लोग, ये लोग उसी कैटेगरी के होते हैं कि दूसरों के प्रति तो बहुत सेंसिटिव हो गए, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अपने प्रति बड़े कठोर हो जाते हैं। जी। अब कोई व्यक्ति आकर मुझे बुरा बोल रहा है, हुँ, मुझे बुरा लग रहा है, हुँ, लेकिन मैं सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए कभी भी मुँह पे ना बोलूँ उसके, और बाद में कुढ़ता रहूँ, परेशान होता रहूँ, दुखी होता रहूँ, उसी बात पर मेरा मन सैकड़ों बार सोचता रहे, नेगेटिव फ़ीड अपन मन मन में डालता रहे, ये बहुत गलत हो जाएगा। हुँ। ये जो इस थॉट प्रोसेस को, मतलब ये जो है लो ईक्यू की निशानी है जी। ना? आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो दूसरों की गलती की। हुँ, कोई चिल्लाया और आप खुद पर दुखी हो रहे हो, हुँ, हे भगवान मैं ऐसा हूँ क्या? हुँ, सॉरी। ये लो ईक्यू की बात है। अगर किसी बंदे का ईक्यू अच्छा है ना, हुँ। वो ढंग से अपनी बात को कह पाएगा, अपने इमोशंस को। जी देखिए, मुझे बात बुरी लग रही है, जी। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्रेसिव होकर चिल्लाऊँ किसी पर। हुँ। इसको बोलते हैं कि हेल्दी बाउंड्री सेट करना, जी। कि आप यहाँ तक मेरे से कह सकते हो, लेकिन ये उसके बाउंड्री बाद है, जहाँ आपने बाउंड्री क्रॉस करी, देन आई विल शो यू माय वे। हुँ, है ना? हुँ। ये एक बेस होता है, जी, फाउंडेशन होता है। जी। श्री कृष्ण जी ने भी शिशुपाल को हुँ। गाली देने तक 100 गाली उन्होंने का चुप रहने का, है जी, ना? कि जी। भई 108 तक मैं माफ़, 100 तक मैं माफ़ कर दूँगा, 8 की और ग्रेस दे दी, लेकिन इसके बाद फिर छोड़ूँगा नहीं। जी। तो ऐसा ना हो, एक हेल्दी बाउंड्री बनाना, जी, जी, जी। ये सबके लिए ज़रूरी है।
तो इसके लिए मैं एक लाइन यूज करता हूँ, हुँ, अफर्मेशन है, हुँ, मैं मुझे बिना दिल दुखाए लोगों को ना कहना आता है। हुँ, इस लाइन को दिमाग में बिठा लेना, मुझे बिना दिल दुखाए लोगों को ना कहना आता है। सॉरी, मैं ये काम नहीं करूंगा। बिना दिल दुखाए, तकलीफ जी, नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बिना दिल दुखाए मुझे ना कहना आता है। जहां मुझे रोकना है किसी को, हुँ, वहां पर रोकना है। इसके बेवड़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुँ, 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 ये हुँ। मेरे ख्याल से जी, सफिशिएंट जी, होगा। जी। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ना करना ही नहीं आता है हम्म, और उन लोगों में से एक इंसान मैं भी था। लेकिन विद टाइम मेरे को समझ में आ गया कि लोगों का प्रेशर कंज़्यूम करते-करते मैं अपने ऊपर इतना प्रेशर बना रहा हूँ कि मैं शायद फिर एक बहुत बेसिक चीज़ होती है सुबह टाइम से उठना, इतना इमोशनली ड्रेन्ड हो जा रहा हूँ कि मैं वो काम भी नहीं कर पा रहा था हम्म, ज़िंदगी में। हम्म, आई थिंक चीज़ें इम्पैक्ट डेफ़िनेटली करती हैं, लोगों को शायद कुछ टाइम बाद समझ में आती हैं। अ, मेरा मैकेनिज़्म बस यही था कि जब मुझे लगेगा कि मेरा दिमाग सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ मेरे को इम्पैक्ट करने लग गई है। हम्म। तो वहाँ पे फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करना मैं शुरू कर देता हूँ। बट जो आपने अफ़र्मेशन बताई आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि जो मन के अच्छे लोग होते हैं, मन के सच्चे लोग होते हैं, उनका एडवांटेज बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। ऐसा क्या होता है स्पेसिफिकली अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या ऐसा कुछ होता है कि लोग पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ कर्म करते हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे उनको ना बोलना मुश्किल हो जाता है किसी भी हेल्प के लिए या किसी को सपोर्ट देने के लिए? नॉर्मली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पिछले जीवन में बहुत एग्रेसिव रहा होता है, बहुत एग्रेसिव, मैं फिर जी। से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रेसिव रहा होता है, या उसने लोगों को बहुत कष्ट दिए होते हैं, हुँ, तो एक समय में प्रकृति जब उसका हिसाब करती है, जब उसका लाइफ रिव्यू होता है, तो उसको कहीं न कहीं इस बात के लिए समझाया जाता है। हुँ, हो सकता है कुछ कार्मिक रूप में सज़ा भी मिलती हो। जी। उस सज़ा मिलने के बाद व्यक्ति बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हुँ, 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 लेकिन हुँ, हुँ, सॉफ्टनेस का मतलब देखो, अब वही है, पेंडुलम या तो इधर था या हुँ, पेंडुलम बिल्कुल इधर हो गया। जी, क्या वो बीच में नहीं हो सकता था? बीच में होने की कला सीखने का नाम है बैलेंस। जी। या तो आप इस एक्सट्रीम पे थे जहाँ पे आप हुँ, दूसरे के इमोशन की परवाह ही नहीं करते थे, हुँ, हुँ, या आप इस एक्सट्रीम पे हो जब आप मतलब इतनी परवाह करते हो ये कि अपने सिर्फ आप को भूल दूसरे की ही जाते परवाह करते हो, हैं। अपने आप को भूल जाते हो। हुँ, एक बीच का रास्ता है सेल्फ लव, जी। जहाँ पर मैं बैलेंस्ड जीवन जीता हूँ। मैं कहता हुँ, हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मैं अपने जी, प्रति भी सेंसिटिव हूँ। जी। मैं तो आपके प्रति सेंसिटिव हूँ, मैं हुँ, आपका दिल नहीं दुखाऊँगा, मैं आपको तकलीफ नहीं दूँगा, हुँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं खुद को तकलीफ भी नहीं होने दूँगा। जी, जी, जी। So I love myself in such a way that I don't allow anybody to disturb myself. हुँ, हुँ, तो हुँ, ये कहीं न कहीं अगर ये मैं समझ लूँ ना, लोग क्या करते हैं, इस एक्सट्रीम पर आ गए। हुँ, मैं बहुत हुँ, अच्छा हूँ, मैं सबके प्रति सॉफ्ट हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, क्यूट हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, हुँ, लेकिन मैं अपने प्रति बड़ा कठोर हो जाता हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो हर ऐरा-गैरा मेरी विसिनिटी में, मेरे प्रॉक्सिमिटी में आकर मुझे इंटरफेयर करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जी, जी, जी। तो इनफैक्ट संजीव जी मैंने ये अपने डॉग से सीख चुका हूँ ये चीज़। हुँ, अ, मैंने बहुत समय पहले एक मेरी फेलो वो है कंटेंट क्रिएटर भावना नाम है उनका, उनका पेज है कुकुरवचन नाम से। वो डॉग की साइकोलॉजी, डॉग के बिहेवियर के बारे में मतलब उनकी एक्सपर्ट है वो। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जब मैं अपने डॉग को ना बहुत ज़्यादा तेज़ पकड़ लेता हूँ या उसके कान प्यार से कान मोड़ देता हूँ, तो वो मेरे को उल्टा ग्राउल करने या फिर काटने लग जाती है। उन्होंने बोला क्योंकि वो उसकी बाउंड्री है। हुँ, हुँ, वो आपके मूड के अकॉर्डिंग आपसे नहीं मिलना चाहती है, हुँ। आपको उसकी जब हम इंसान की बाउंड्री रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम टाइम की बाउंड्री रिस्पेक्ट हाँ, करते हैं, तो जानवर की भी तो करनी चाहिए ना। राइट, उसका राइट, मन नहीं है जस्ट परफेक्ट। बिकॉज़ वो आपको दिखने में क्यूट लग रहा है, तो आप उसको पकड़ लो, वो हुँ, काटेगा तो फिर आप उसको मारोगे। हुँ, तो ये मैंने अपने डॉग से सीखी है कि जहाँ मन नहीं है हो रहा है या फिर जहाँ आपको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। लेकिन संजीव जी इस एटीट्यूड के साथ ना एक गिल्ट आ जाती है। गिल्ट क्या बोल के आती है कि शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा बॉस नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। कि मैंने उसका उसका क्या दिल दुखा करें? दिया है। उसका क्या करें फिर? नहीं देखो, ये मैं फिर बोल रहा हूँ ना, बैलेंस की ये कला सीखनी पड़ेगी। जी। आप अच्छे से समझ लो। बेशक मैंने कहा एक एक्सट्रीम दूसरा था, एक एक्सट्रीम ये वाला हो गया जहाँ पर हुँ। आपने एक आप किसी किसी की कोई इमोशंस को समझ ही नहीं रहे थे। हुँ, हुँ, एक हुँ। तरफ आप सबके इमोशंस के प्रति ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। जी। एक बार बैलेंस बनाने की कला सीख लो। ये हुँ, वर्ड दिमाग में अच्छे से बिठा लो, बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। जो व्यक्ति प्रकृति हमें बैलेंस सिखाती है, हुँ, तो दोनों एक्सट्रीम को सेंटर में आ जाओ। हुँ, ना हुँ। इसको पकड़ना है और ना इसको पकड़ना है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों ही दुखदाई हैं। जी, 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 जी। बैलेंस जो है ना, प्रकृति हर चीज में रखती है। हुँ, 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 जहां जहां बैलेंस टूटेगा ना, वहां वहां पीड़ा आएगी, दुख आएगा।
इसलिए बैलेंस क्रिएट करना शुरू करो तो हुँ। आपको कोई तकलीफ किसी इस तरफ से नहीं होगी। बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है अभी माउंटेन्स। हुँ, अभी जो हम पिछले 3-4 महीने में देख हुँ, रहे हैं हुँ। कि हर्षिल में, धराली में हाँ, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई और मलबा, लोग दबे हुए हैं अभी भी नीचे। कुल्लू मनाली में आए दिन बादल फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ में मैं भी बिलीव करता हूँ कि बैलेंस प्रकृति अपने आप खोज लेती है अगर आप उसको राइट, नहीं दोगे तो। राइट। अ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम प्रकृति का पार्ट हैं तो हमें भी वो चीज़ 100 आना चाहिए? 100% 100%। जी, जी। अ, अभी कुछ टाइम पहले ना संजीव जी मैं वीडियो देख रहा था, शायद मथुरा के किसी मंदिर की वीडियो थी, मेबी मैं गलत हो सकता हूँ। तो वहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो मंदिर के अंदर ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी अच्छी जगह पे इन्होंने प्राण छोड़े हैं, अपने भगवान की जगह पे, भगवान के द्वार पे। कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान भगवान से भीख माँगते-माँगते ही अपने प्राण छोड़ गया। अ, इस पर्टिकुलर डेथ को क्या हम एक अच्छी डेथ मानते हैं या फिर ये एक नॉर्मल डेथ की तरह ही है जैसे सबकी डेथ होती है? नहीं देखो, एक चीज़ तो शुभ है कम से कम, एक है किसी भी जगह पर मरना। हुँ। मतलब ये व्यक्ति मान लो सड़क पर कहीं मर गया होता, जी। है ना? 10 लोगों के बीच में ऐसी बातें उठ रही हैं हुँ, हुँ, और हुँ। आप कहीं पे भी मर गए हो। हार्ट अटैक कहीं भी आ सकता है। अभी बिल्कुल, देखो लोगों बिल्कुल। को कहीं-कहीं पे भी हार्ट अटैक आ रहा है। हुँ, कि जिम हुँ, में हुँ। हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को खेल के मैदान में हार्ट हुँ। अटैक आ रहा है, किसी को डांस करते-करते हार्ट अटैक आ रहा है। जी। उसके मुकाबले में ये डेथ मच मच बेटर है। ये भी प्रकृति ऐसे किसी को नहीं देती, है ना? हुँ, हुँ, ये भी हुँ। कहीं न कहीं मन की एक इच्छा होती है, एक भाव होता है। जी। उस वे में शुभ है। बट अब उसके अंदर उनके क्या चल रहा होगा, ये हुँ। उनका मन जानता है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। सच में उन्होंने भक्ति अच्छे से करी होगी, उन शुभ कर्मों का नतीजा है कि वहाँ उनको जीवन का अंतिम समय मिल रहा है, ये बहुत जी, बड़ी बात है। जी, जी, पर जी। एट द सेम टाइम अगर मन कनेक्टेड है, परमात्मा के साथ कनेक्टेड है और ऐसी दिव्यता के साथ अगर कोई शरीर छोड़े, उस हुँ। अवस्था में जहाँ आपके मन मन जो है परमात्मा में स्थित है या अपनी आत्मा से कनेक्टेड है, जी। तो फिर वो आत्मा मुक्त आत्मा हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। अब इस चीज़ का प्रूफ क्या होगा? उसके प्राण जो हैं किसी ऐसे चक्र से निकलेंगे जो बिल्कुल टॉप होगा, हायर अच्छा। लेवल का होगा। ये प्रूफ होगा जी, और वो जी। डेफ़िनिटली जो उनके नज़दीकी होंगे, जिन्होंने उनका हुँ, हुँ, संस्कार हुँ, किया हुँ। होगा, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है प्राण कहाँ से निकले हैं। हुँ, 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 अगर हुँ। ऐसा हो सके तो बहुत बड़ी बात है। जी, कोई जी, जी, व्यक्ति जी, अगर जी। कहीं पे भी प्राण छोड़ रहा है, अल्टीमेटली उसकी आत्मा अगर मुक्ति की तरफ जा रही है, तो हुँ। उसने जीवन की पूरी कन्क्लूज़न निकाल दिया, है ना? उसका राइट। कन्क्लूज़न बेहतरीन हुआ हुँ, और हुँ। ऑल इज़ वेल व्हेन द एंड इज़ वेल जब हम ये करेक्ट। कहते ही हैं ना, तो ये जी। बहुत बड़ी बात है ये, जी, उस जी, वे में जी, देखो जी, तो। जी। संजीव जी, मैं ना जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। हम मूवीज़ भी देखते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनकी लाइफ़ में एक डॉग आया या वो किसी उन्होंने किसी पेट को पाला और उन्होंने अपनी लाइफ़ का रिवाइवल कर लिया। मतलब उनको शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह मिल गई अपनी लाइफ़ को अच्छे से जीने में या फिर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। क्या कोई पेट डॉग, कैट, चूहा, जो भी हम बर्ड्स वर्ड जो भी हम पालते हैं, क्या ये हमारे पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड होते हैं? बहुत बहुत बार होते हैं और ऐसा। इसी रूप में ही होते हैं? मैं एक रीसेंट जी, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा शायद समझना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। देखो, पेट क्या हैं, जो आपके बहुत नज़दीक हैं, हुँ, कहीं न कहीं वो आपकी भाषा तो नहीं समझ रहे, लेकिन आपके इमोशन समझ रहे हैं। बिल्कुल। एक रीसेंट हमारे पास एक लेडी का हुँ, वो आया पीएलआर करने के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। उसने कहा कि मेरा जो डॉगी है, हुँ, वो इतना ज़्यादा मेरे से अटैच है कि मुझे लगता है कि वो मेरे सारे इमोशन समझता है। हुँ, और इतना कि मतलब जब-जब मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो वो दुखी होता है, मैं खुश हूँ, तो वो खुश होता है। ऐसी बहुत सी बातें ऐसा लगता है जो मुझे वो बिल्कुल गहराई से और हुँ, जब मैं उसकी आँखों में देखती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति हुँ, मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना है। हमने इसका जब मतलब ये उसने पूछा कि ये मेरा क्या लगता है? मतलब कोई हुँ। मेरा पास का जैसे आपने सवाल किया ना, जी, बिल्कुल जी, जी। सेम सवाल था उनका। जी। तो ये जो हमने इनका जो पास्ट देखा तो हमें पता लगा कि ये जो लेडी है ना, इनके घर में किसी समय एक नौकर हुआ करता था। इसी लाइफ टाइम की बात हो रही है ये। अच्छा। इसी लाइफ टाइम अच्छा, में अच्छा, अच्छा। इसी लाइफ टाइम में अब से कुछ साल लगभग पहले। हाँ, लगभग 25 एक साल पुरानी बात है कि उन्होंने हुँ, कहा कि हमारे घर में एक नौकर हुआ करता था, हुँ, जो कि शुरू से हमारे साथ था। हुँ। फिर उस सम वो बिहार का रहने वाला था, किसी समय में वो घर गया, घर से कोई संदेश आया कि घर में कोई परेशानी चल रही है, तो जी। वो घर गया और हमने उसकी हेल्प भी करी, पैसा-वैसा भी दिया भी चाहे तुम्हारी चीज़ें हुँ, ठीक हो जाएँ। हुँ, घर जाने के बाद उसने 1-2 बार मतलब चिट्ठी लिख के बताया भी सही चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन पूरा नहीं। कुछ समय के बाद हमें पता चला कि उसने मतलब खुद को मार डाला, नौकर ने। नौकर ने। जी। कुछ चीज़ें इतनी बढ़ गई, इतनी खराब हो गई हुँ, कि वो हुँ, उन हुँ।
कर्जा नहीं चुका पाए शायद किसी का, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला तो अंत में उसने खुद को। जी। अब ये जो मृत्यु के बाद जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जब खुद हुँ। को ऐसा मार डालता है, तो उसकी जो रिजल्ट निकलता है, उसके कारण प्रकृति एक सजा के रूप में उसको कोई ना कोई एनिमल बर्थ देती है। अच्छा। तो ये पता चला कि वो जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर प्यार करता था, अब उसको ह्यूमन बर्थ खत्म हुआ और उसको एक फॉर्म उसको दिया गया एनिमल हुँ, फॉर्म में। हुँ। इनके घर में ये जो एनिमल है, ये वही उनका नौकर जो था। ओह! तो एक 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 आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया हुँ, मैंने, हुँ, इसका मतलब ये है, बहुत कनेक्शन होता है किसी के साथ भी, पर एनिमल फॉर्म में क्यों? हुँ। इंसान जी। क्यों नहीं? जी, 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 अगर जी, सच जी। में कोई अपना था, तो रिश्ता ऐसे डाउनग्रेड क्यों हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। होना तो यही चाहिए था कि बात करेक्ट। रूबरू होती, इंसान बन के आता, तो फिर अलग हुँ, तरीके से समझते। हुँ, पशु क्यों? एनिमल हुँ, क्यों? हुँ, तो हुँ। एनिमल के लिए ये है, कारण कहीं न कहीं उसकी एलिवेट हुई, डाउनग्रेड हुई, लेकिन कनेक्शन बना रहा, हृदय से हुँ, उसका कोई न कोई फीलिंग थी आपके प्रति, जो यहाँ जन्म हुआ। हमारे एक गुरुजी हैं, जिनके पास हम जाते हैं, जी। मतलब उनका जो डॉगी है, हुँ। वो किसी जीवन में एक लामा रह चुका है। अच्छा। मतलब एक वो बुद्धिस्ट जी, जी, लामा, जी, तिब्बतियन मॉन्क्स होते लामा हैं। रह हुँ, चुका है। हुँ, हुँ। लेकिन अब वो उसको गुरुजी उसके बता रहे उसके बारे में कि देखो ये जो है ना, ये लामा रह चुका है। हुँ, लेकिन उसने जीवन में जो, मतलब ये लोग ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं और हुँ, ब्रह्मचर्य हुँ। इसने खंडित किया था। अच्छा, मुझे किसी नहीं पता लड़की के होगा। चक्कर में अपना वो जीवन बर्बाद कर हुँ, दिया। हुँ, हुँ। अभी भी उन्होंने एग्ज़ाम्पल देके दिखाया कि कोई लेडीज़ आती है ना आश्रम में, तो तो उनकी अलग तरफ खुश थोड़ा हो। ज़्यादा ही तो बड़ा दुःख था इस बात का। उन्होंने कहा कि अरे अब भी नहीं सुधरा क्या तू? उन्होंने उसका एग्ज़ाम्पल देके बोला कि अभी भी नहीं हुँ, सुधरा तू? हुँ, 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 थोड़ा हुँ। दुःख हुआ इस बात का, उन्होंने कहा इस बात को, लेकिन बोला देखो किसी इंसान की नेचर जो है ना, जी। एक दुर्गुण किसी इंसान को कितना डिग्रेड कर देता है। अगर उन्होंने कहा कि इनकी अवस्था इतनी ऊँची थी, अगर ये हुँ, व्यक्ति थोड़ा-सा और अपग्रेड होता ना, ये सीधा बुद्धत्व की प्राप्ति तक की पावर रखता था। हुँ, यानी हुँ, कि हुँ, इतना हुँ। ज्ञानी हो सकता था कि जैसे भगवान बुद्ध जैसी पावर। जी, जी, जी। लेकिन अब डाउनग्रेड हुआ, हुँ, अपने हुँ, आप को हुँ। गिराता ही चला गया। अभी भी वो नेचर में यही जो एक रह गई ना, हुँ, यानी अपने शरीर के लोअर चक्रास पर काम नहीं किया, अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर काम नहीं किया। तो वो व्यक्ति जो सोल बहुत ऊँची उठ सकती थी, वो नीचे गिर गई। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसको लेके और उन्होंने कहा कि हम सबको भी सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि एनिमल फॉर्म मिलने का मतलब ये है कि अब उसमें वो बुद्धि तो नहीं है ना, जी, जो जी, हम जी, सोच जी। सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हमारी आत्मा ऊँचे उठ सकते हैं। एनिमल के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं हुँ, है, हुँ। उसके पास अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस कॉन्शसनेस नहीं है। है, कॉन्शियसनेस नहीं है। हुँ, हुँ। जी, 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 तो जी। इसलिए वो अपने आप को ऊँचा नहीं उठा सकता। हुँ, हम में से डाउनग्रेड ना हो। जी। हमने पीछे किसी के पास्ट लाइफ देखा, तो एक व्यक्ति का, उसका हमें ये पता चला कि इनके जो फादर हैं, हुँ, मतलब उनका नेक्स्ट उन्हें स्पेशली सवाल किया मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? तो उनका हमने जन्म, अगला जन्म जो देखा, हिएना के रूप में, हिएना वो लकड़बग्गा जिसे हम अच्छा। कहते हैं। तो उससे हम जब हमने उनकी एनर्जी से चेक करके देखा, हुँ, तो हुँ, पता हुँ। चला कि ये व्यक्ति, मतलब अंतिम समय में जब इसकी डेथ होने वाली थी, तो पड़ोस में कहीं पे मीट पक रहा था। अच्छा। उसकी स्मेल आ रही थी इसके मन में, कि हुँ, मन हुँ। में एक इच्छा पैदा हुई कि काश मीट खा पाता। हुँ, हुँ, अब हुँ, हुँ। सोचिए कि देखो ना, जीवन भर आपने एक इंसान के रूप में बिताया, एक छोटी-सी बात पे अटक गए। मोह आ यानी गया। कि मोह आ गया इस बात के प्रति, एक हुँ, स्मेल ने तुम्हारे दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर लिया कि तुम उसके चक्कर में कि काश मीट खावा। परमात्मा के साथ देखो, परमात्मा की हर चीज़ जो है ना, वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। हुँ, हुँ, यानी हुँ। आपकी फ्री विल, आप जो माँगोगे, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल। ये रूल है प्रकृति का, अच्छा या बुरा। प्रकृति ये नहीं सोच रही, ये बच्चा माँग कर रहा है, हुँ, हुँ, कैसे भी करके, और मृत्यु के समय की हुई माँग हुँ। 100% पूरी होती है। अब सोच के देखो ना, कहाँ ये व्यक्ति चाहता, इंसान के रूप में पैदा हुआ, पंच तत्वों का बना हुआ पुतला है, अगर अपग्रेड होता, तो देवता तक जा सकता था, क्या जी। लेवल पर चला जाता। जी, जी। डाउनग्रेड हुआ तो पशु बन गया, हुँ, हुँ, अच्छा हुँ, नहीं है हुँ, ना? हुँ। बिल्कुल। ऐसे ही 84 लाख योनियों का जो साइकिल रिसाइकिल है ना, वो ऐसे ही काम करता है। अगर ये इससे भी डाउनग्रेड हुआ ना, इसके हुँ, कर्म इतने खराब हुए, तो अगले जन्म में साँप या बिच्छू बन के पैदा हो गया और नीचे जाएगा। हुँ। अच्छा नहीं है ना? इसी को साइकिल रिसाइक्लिंग बोलते हैं। फिर कभी जन्मों-जन्मों के बाद फिर कभी ह्यूमन बर्थ मिलेगा, तो ह्यूमन बर्थ बेशकीमती है। जी, जी, तो जी, इसके जी। लिए इसकी कदर करनी चाहिए और इंसान कोशिश करे कि इसको, इस शरीर को पाकर इतनी छोटी-छोटी जो टेंडेंसीज़ हैं, हुँ, हुँ, हुँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, इनसे ऊपर उठने का प्रयास करें, तो ये हालत किसी की भी हो सकती है। जी, 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 जी। संजीव जी, लास्ट टाइम जब हम मिले थे ना, तो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी थी मेरे से, कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं कि हमें इस लाइफ में ये चीज़ करनी है।
जैसे मास डिस्ट्रक्शन हुआ धराली में, इतने सारे लोग, बादल फटा, मलबा आया और दब गए नीचे। प्लेन क्रैश हुआ था अभी, वहां पे भी मास डिस्ट्रक्शन हुआ। हमास में बॉम्बिंग हो रही है, इसराइल में कुछ हो रहा है। अ, क्या मास डिस्ट्रक्शन में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो सारे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आते हैं कि हम यहाँ पे ये लाइफ जीने आए हैं, ये इंसिडेंट होगा एंड देन यहाँ तक हम लर्निंग लेंगे? उनका कलेक्टिव गोल होता है कोई, सारे लोगों का? देखो मास, देखो उनकी मृत्यु एक तरीके से फिक्स है इस वे में। मैंने स्पेशली, क्योंकि प्लेन क्रैश के समय, एयर जी। इंडिया प्लेन क्रैश के समय स्पेशली लोगों ने ये सवाल किया था हम्म। कि क्या सच में इन लोगों का कोई कलेक्टिव कर्मा था। हम्म। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल जो क्लियर कट देखा था, मैंने वो बताया भी था कि किसी समय में दो कबीले हुआ करते थे। हम्म। उसमें एक कबीले का जो, मतलब एक कबीले की लड़की और दूसरे कबीले का लड़का, हम्म। ये दोनों आपस में इनका प्रेम हुआ और ये कहीं भाग गए। तो जिस कबीले की लड़की भागेगी तो उन लोगों ने इसको इतना अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हम्म। करिए, हमारी इज्जत पर बात आ गई। अच्छा। और फिर इन लोगों ने मिलके कि इन्होंने, इनके लड़के ने ऐसा किया, इन्होंने पूरे के पूरे इनके ऊपर आक्रमण किया एक तरीके से कि जाके उनको मजा चखाएंगे। जी। उस समय उनके रात का समय था और कोई वहां पर जो सब लोग थे हम्म। गांव के अंदर थे, तो इन्होंने क्या किया कि गुस्से में उस सारे के सारे गांव को, मतलब तेल वेल डाल के जो भी उनके पास साधन थे, जी। पूरे गांव को जला डाला। ये ओके। कर्म था, मैं आपको एक हम्म। कंबाइंड कर्मा बता रहा हूँ। जी। इसमें जो 200, 250, 300 लोग जितने उस समय थे, वो सारे लोग वहां पे जल के मर गए। ये मारने वाले जो लोग थे ना, ये वो हम्म। लोग थे। ओ। अब देखो कंबाइंड कर्मा था। अब ये नहीं कि इन सबके हर बात इनकी इनके जीवन की फिक्स है, ऐसा नहीं है। इनके जीवन के अपने 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 जो भी इनकी इंडिविजुअल कर्मा रहे होंगे वो रहे होंगे। जी। लेकिन मृत्यु के समय ये उनकी मृत्यु ऐसी लिखी हुई है। हम्म। अब ये कहीं पर भी थे, कोई व्यक्ति देखो, अब जब अहमदाबाद से लोग चढ़े हम्म। उस फ्लाइट में, तो कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ रहा है, एक ही जगह पर कैसे इकट्ठे कर दिए जी। गए। जी। जी। और फिर जल के, मतलब इतनी तेजी से वो हम्म। लाखों डिग्री टेम्परेचर जब पहुंचा एकदम से, तो कैसे करके समाप्त हो गए, राख बन गया शरीर। बिल्कुल। कर्मा तो रहा हुआ। जी। तो कर्मा डेफिनेटली होता है। जब भी कोई ऐसा कर्म किया जाता है जहां पर हम दूसरों के प्रति मास में नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी को, हम्म। तो वो मास डिस्ट्रक्शन जो किया हुआ, वो मास डिस्ट्रक्शन के रूप में ही हमें मिलता है। जी। तो कुछ बातें सोल कॉन्ट्रैक्ट की वहां डिफाइंड होती हैं। इसके अलावा अन्य चीजों में भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कंबाइंड सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी। 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 मतलब जैसे कुछ लोग मिलके, जैसे मैं और मेरे गुरुजी के जो शिष्य हैं, जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे साथ 75 सोल्स, 75 आत्माएं ने मेरे साथ जन्म लिया था इस धरती अच्छा। पर, अलग अलग स्थानों पर। उसके लिए एक टाइम फिक्स किया गया कि अब वो लोग मिलके मेरे साथ अब काम करेंगे। ओ। हम सबका एक गोल है, सृष्टि में अवेकनिंग करना, जी। 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 जो मेरे गुरुजी ने दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जी। जी। तो जी। सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक तो वो पार्ट होगा कि वो कर्मा गलत था लेकिन कंबाइंड कर्मा था। तो ऐसी अगर मिलके एक संकल्प पूर्वक कर्म किया कि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके एक अच्छा कर्म करें, तो ये अच्छे लोगों को मिला दिया जाएगा। प्रकृति इंतजाम करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है जी। जहां पर आप लोग मिल पाए। ड्रामा इसलिए तो बोलते हैं हम। इसी को ड्रामा बोलते हैं। तो जी। बड़ी बात है अगर आप ऐसा कोई भी संकल्प जी। डालेंगे, परमात्मा आपकी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी विश पूरा करने का भरपूर प्रयास करता है। संजीव जी, 11A सीट की क्या कहानी है? क्योंकि एक और फ्लाइट क्रैश हुई थी, उसमें भी 11A सीट हम्म। का इंसान बच गया था। नहीं देखो, वैसे जो 11 नंबर है ना, वो जी। एंजेलिक नंबर है। जी। राइट, एंजेलिक नंबर क्या, वन क्या कहता है, वन ओवरऑल ये कहता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, हम्म। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। रही बात इसकी कि अब यही व्यक्ति के, अब देखो उसी को वही सीट क्यों मिली 11A तो ए में भी है। 1 हो गया, हाँ, तो ट्रिपल 1 हो तो गया ये भी वो। बात है ना कि जी। उसको, जी। अब उसको उसी को ये वाली सीट क्यों मिली। हम्म। जो हमने पाया, हमने समझा, इस व्यक्ति के ऊपर भगवान महादेव की बड़ी ब्लेसिंग्स थी। अच्छा। इस व्यक्ति के ऊपर अब उनको बचाना तो था, चाहे हम्म। कैसे ही बचाना था। अब देखो उसी को सीट क्यों मिली, हम्म। किसी और को क्यों नहीं मिली। अब ये कैसे भी करके दिलवाया होगा, कैसे वो सिस्टम ने काम किया होगा, वो जो भी किया होगा। हम्म। वो लेकिन तो कॉस्मिकल हाँ, है, जो भी चला है लेकिन वो। प्रकृति ख्याल रखती है ना। जी। सब कुछ बाई चांस नहीं होता। हम्म। इतना बड़ा ब्रह्मांड बाई चांस नहीं चल रहा। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि हर एक छोटी से छोटी घटना ना, अगर हर एक व्यक्ति सोच के चलिए मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। मतलब सर स्ट्रेंज तो है, क्योंकि जब उस इंसान की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे हम्म, ना, वो बहुत नॉर्मल चल के आ रहे थे वहां हाँ से। हाँ बिल्कुल।
तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं होता इस चीज़ पे कि अभी एक प्लेन क्रैश में इतने हाँ, सारे लोग मर गए, ये इंसान बचा है। हाँ, हाथ-पैर टूट जाते तो फिर भी समझ में आता हाँ, डैमेज हो और गया हो, बिल्कुल बट नॉर्मली चल के आ नॉर्मल रहा है, चल बिल्कुल गया, सही बात है, हल्का-फुल्का खून बड़ी था। बात है। हालाँकि शॉक्ड है अभी भी वो, जी। अभी भी। जी, जी, रिसेंटली जी। प्रधानमंत्री जी भी मिलने गए थे उससे, हुँ, मतलब हुँ, उस हुँ। लेवल पर भी। लेकिन फिर भी वो चलो ख़ैर जो भी है, वो ये है कि कहीं न कहीं परमात्मा यही शुभ कर्मों का फल ही तो होता है ना। हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, जो हुँ। छोटे से छोटा शुभ कर्म हम करते हैं किसी के कल्याण हेतु, वो हुँ, कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पर हमारी हेल्प करता है। तो जहाँ तक हो सके प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि किसी की मदद का अगर एक छोटे से छोटा स्टेप भी लिया जा सके, हुँ, ज़रूर हुँ। लेना चाहिए। जी, जी, बहुत जी, काम जी। आता है। जैसे संजीव जी हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो एक फ़ेवरेट स्टूडेंट होता है, फैमिली में भी एक फ़ेवरेट बच्चा होता है, फ्रेंड सर्कल में भी एक फ़ेवरेट फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड। अभी आपने बोला कि भई उस इंसान के ऊपर शिव की, महादेव की कृपा थी। क्या गॉड या भगवान या जो भी क्रिएटर है उनका उनके भी कुछ फ़ेवरेट चाइल्ड्स होते हैं? नहीं, फ़ेवरेट आप हो जाते हो ना, देखो आप हुँ। सिंपली सोचो ना, कोई आपका फ़ेवरेट बनता है तो क्यों बनता है? कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिससे आपकी साइकोलॉजी मैच करेगी, जी, ज़रूर होगा। और बिल्कुल। फिर वो व्यक्ति अगर आपका फ़ेवर भी करता चला जाए, फ़ेवरेट हुँ। का मतलब क्या हुआ? हुँ। आपका फ़ेवर करता ही जा रहा है, जी। 2-3 बातें, 4 बातें, 10 बातें, 20 बातें। हुँ, अब हुँ। जब आप आज़मा लेते हो, लगता है कि यार हुँ। बंदा टस से मस नहीं हो रहा, मेरे हुँ। साथ खड़ा हुआ है, फिर हुँ। फ़ेवरेट क्यों नहीं हो जाएगा? ज़रूर हो जी। जाएगा। यानी हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही फ़ेवरेट हो रहा है। हुँ, हुँ, कोई हुँ, कहे हुँ, कि हुँ। परमात्मा कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हुँ, किसी के साथ, हुँ, हुँ, तो हुँ। कर्मों के कारण ही फेवरेट है, जी, ज़रूर जी। है। जी, 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 जी। प्रहलाद फेवरेट होने के लिए कहने को लगता है कि 5 साल के बच्चे के ऊपर इतनी कृपा भगवान की क्यों हो गई? नहीं, ऐसी नहीं हो गई। उसने अपने जीवन गँवाए हैं। ध्रुव छोटा-सा बच्चा था, उसके ऊपर इतना फेवरेट कैसे हो गया भगवान का? बिल्कुल। उसने जो पहले 99 बर्थ में अपने शरीर को गलाया, तपाया और फिर भगवान की भक्ति के उस लेवल पर पहुँचा, हुँ, अब हुँ, कहें कि भगवान का फेवरेट हो गया? हुँ, ज़रूर हो गया वो, हुँ, 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 क्यों नहीं होगा? यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऊंचाई पर बैठा है ना, अपने पुराने जन्मों के शुभ कर्मों का जोड़ है, तो किसी से ईर्ष्या करने की बजाय ये बिल्कुल। सोच के चलना कि मैं अपने अंदर ये गुण कैसे हुँ, लेकर आऊं। हुँ, हुँ। मैंने अंबानी जी की स्टोरी और बाकी सब स्टोरियां बताई हैं, मैं ज्यादा जी। रिपीट नहीं करूंगा। जी, जी, जी। समझाने के लिए कि देखो किसी ने इतना सा शुभ कर्म किया, हुँ। मल्टीप्लाई होता चला गया और एकदम एक लेवल पर वो बूम करके सामने आया है। जी, जी, जी। ऐसे सज्जी जी, जैसे अभी हम मीट, मांस, मच्छी के बारे में बात कर रहे थे, दारू, मदिरा के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। इससे हमारा कर्म चलिए मैं नॉन-वेज से समझ सकता हूँ कि कर्म खराब हो सकता है क्योंकि किसी जीव की जान गई है, जब वो मरा तो उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस थी, वो किसी ने कंज़्यूम कर ली, ओवरऑल एनर्जी ड्रेन हो गई, एग्रेशन भी हो जाता है। मदिरा में ऐसा क्या है जिसको हम ये बोल देते हैं क्योंकि मदिरा तो बहुत शुरू से चल रही है। राजा महाराजा खूब सेवन करा करते थे। हम्म, उसमें ऐसा क्या है कि उसको हम एक तरीके से एक नेगेटिव चीज़ बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं कि भई ये हमारे कर्म खराब करती है। मैं समझ सकता हूँ कि सेंसस थोड़े टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, हम लड़ाई-झगड़ा करने के लिए लोग ढूँढते हैं, हम कलेश के लिए लोग ढूँढने लग जाते हैं। कोई अपनी बीवी को परेशान कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, कोई अपने दोस्तों का मर्डर कर दे रहा है। लेकिन वो तो गुस्से में भी कर देता है आदमी, नहीं मदिरा करते। ना हो तब भी। ये बात तो है। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं देखो, है यही बात जो आप कह रहे हो। अल्टीमेटली क्या है ना, आपने अपना आपा खो दिया। हुँ, हुँ, देखो हुँ। एक तो चलो कभी इमोशंस वैसे खराब हुए वो एक अलग बात है। जी, जी। लेकिन ये आप जानबूझ के कंज़्यूम कर रहे हो किसी चीज़ हुँ, को। हुँ, हुँ, हुँ। देखो कभी किसी के लिए ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम भी आ सकता है, वो चीज़ों हुँ, को भुलाने की कोशिश करे, बहुत टे स्ट्रेस में हो, किसी ने कुछ ले ली, तो कुछ चीज़ें प्रकृति के हिसाब से वैसी भी बनाई गई हैं। जी। बट कोई बात को अगर लेके बैठ जाए और उस चीज़ को लेके कंज़्यूम करने को एक हैबिट बना ले, हुँ, अपना शरीर खराब कर रहा है। करी जाए, प्रकृति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, है। हुँ, आपका हुँ। शरीर है, जितना मर्ज़ी खराब करो। जी, जी, पर ये जी। भी जान लो अच्छे से, शरीर खराब होगा तो आप अकेले नहीं हो। आपको यहाँ तक लाने में पूरी प्रकृति ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हुँ, हुँ, आपके हुँ, हुँ। रिश्तेदार हैं, आपके माता-पिता, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, सब कुछ हैं। आप जी। सबका एक इंटीग्रेटेड हिस्सा हो। हुँ, तो इस हुँ, शरीर हुँ। को खराब करना, इसे परमात्मा का मंदिर कहा गया है। आप इसमें कुछ गंदगी डाले जा रहे हो तो बर्दाश्त से बाहर होगा। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। ऐसा नहीं है कि एक घुट पीते ही परमात्मा नाराज़ होगा, "ए नौटंकी क्या कर रहा है तू?" नहीं, ऐसा नहीं है। जी, 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 जी। परमात्मा ऐसे कोई नाराज़ नहीं होता। हुँ, वास्तव में आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। हुँ, हुँ, आप अपने ही परमात्मा आप हो समझो। मैं हुँ, अपने ही मंदिर को कितना गंदा कर दूँगा, हुँ, आज हुँ। कर दूँगा, 2 बार कर दूँगा, अल्टीमेटली उसके अंदर बैठे भगवान निकल ही जाएँगे। यानी बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। भगवान का मतलब है अपनी आत्मा। हुँ, मेरी हुँ, ही हुँ। आत्मा डिमिनिश हो गई ना, हुँ, 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 मैं हुँ। अपने आप को डिनाय कर रहा हूँ। जी, 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 डिनाय जी, जी। करूँगा तो एक दिन फिर मिट ही जाऊँगा और क्या होगा। जी, जी। संजीव जी जैसे सुनामी अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज़ जैसी चीज़ें आती हैं, क्या वहाँ पे भी कोई स्पिरिचुअल रीज़न या कोई कार्मिक रीज़न होता है?
या कोई सोल चूज करती है कि हाँ मैं इस तरीके से अपना कर्मा रिलीज करवाऊंगी या नहीं नहीं, करवाऊंगा? देखो ये जैसे ये अब जैसे हमारी पर्सनल इंडिविजुअल रिसाइकलिंग होती है, हम्म उसको हम डेथ बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जब इंडिविजुअल रिसाइकलिंग ना हो के पूरी पूरी एक 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 ग्लोबल लेवल की रिसाइकलिंग होती है, हम्म तो उसमें कंबाइंड कर्मा काम में आते हैं। मतलब वहां पर कंबाइंड कर्मा जो है उसके रिजल्ट के कारण है वो सुनामी घटित हो रही है या कुछ और घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है। जी मतलब जो भी नेचुरल कैलेमिटी हो रही है उसके पीछे भी एक एक प्रकृति की ग्रुप रिसाइकलिंग के रूप में वो चीज हो रही है ना, ग्रुप रिसाइकलिंग हो रही है। तो पूरे ग्रुप का भी अपना एक तरीके से कर्मा है जो रीसेट हो रहा है। सर, हमास पे बॉम्बिंग हो रही है, कश्मीर में आए दिन कोई आतंकवादी मर रहा है या कोई आतंकवादी किसी को मार रहा है। सर, पूरी कंट्री कार्मिक डेट के अंदर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, कार्मिक डेट के अंदर पूरी क्यों नहीं। कंट्री? बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखो एक बार आप यूके पे इसके कर्मों पे नजर डाल के देखो, जी एज ए कंट्री। जी जी जी। अमेरिका के एज ए कंट्री कर्मों पे नजर डाल के देखो। संसार में आज तक जहां पर कुछ भी लड़ाई हुई है, युद्ध हुए हैं, क्या अमेरिका का रोल नहीं रहा। हमेशा रहा है। इन्होंने हमेशा दूसरों की जलती चिताओं पर अपनी रोटियां सेकी हैं, है ना। हम्म। इन्हें इसको भी बॉम्ब दे दो, इसको भी हथियार दे दो, इसको भी हथियार दे दो, दोनों को लड़ा दो और दोनों को हथियार बेच के खूब मजा कमाओ। कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, एज ए जी। कंट्री समझो। बट वहां सर, के वो तो इंडिविजुअल चॉइस, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल चॉइस रही होगी जॉर्ज बुश की या बिल क्लिंटन की या फिर उसको डोनाल्ड चुना ट्रम्प की। चुना किसने, उस अच्छा। जॉर्ज बुश को। जी वो जी पूरे जी। उसको, और जो उससे पैसा आ रहा है वो तो पूरे कंट्री की ग्रोथ में लग रहा है ना। जी जी जी। अब सेम बात यूके के ले लो, कितने उपनिवेश बनाए, कितने लोगों को गुलाम बनाया, है ना। हम्म। यूके के ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता, जी सुनते जी थे जी, ना, ग्रेट ब्रिटेन बोलते ग्रेट थे। ब्रिटेन बोल के। अब सोचो वहां से शुरू हुआ, वहां से ओवरऑल कितने लोगों को, हम लोगों को याद है ना भारतवासियों के ऊपर कितने जुल्म किए थे। जी क्या हमारे खून से निकल जाएंगी वो सारी बातें, नहीं ना। कितने लोगों को, एक एक व्यक्ति का दुख थोड़ा याद करके दो। 1857 की इस क्रांति में कितने लोगों को ऐसे मार डाला था, जलियांवाला बाग भूल सकते हैं क्या। जी 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 किसने, जी। सिर्फ अपने ईगो की वजह से, अपने मेरा कंट्रोल है। हम्म जब ये कंट्रोल कौन कर रहा है, हम्म इंडिविजुअली जो जो वहां के सेनापति आ रहा है, ओवरऑल यूके के ऊपर भी आ रहा है। फिर जो धन लूट के अपने कंट्री में लेकर जा रहे हैं उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, पूरा कंट्री उठा रहा है। जो जितने बड़े लेवल पर करेगा कर्मा उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। अब मैंने आपको यूके के बारे में मैंने पीछे एक भविष्यवाणी की थी कि यूके विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस अच्छा। एंड यूएसए विल आल्सो। आप देखना इनकी 7 से 8 टुकड़े यूएसए के और 5, कम से कम 5 टुकड़े यूके के, आप खुद होते हुए देखोगे ये। आप ज्योग्राफिकली टुकड़े बता मैं रहे टुकड़े हैं, का मतलब है कि कंट्री अलग 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 हो हो गए, जाएगी। यूके के अंदर से इंग्लैंड अलग हो गया, मैनचेस्टर अलग हो गया। मैं आपको अच्छा। एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। ओके मतलब ओके। मैनचेस्टर और भी है उसके अंदर जो 2-3 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, वो 5 चीज सब अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे रियली। जी। क्योंकि इन्होंने हमेशा तोड़ा है लोगों को, है ना। फूट डालो राज करो। अब इनके अपने घर में फूट डलेगी। देखना कर्मा कैसे होता है, पूरा कंबाइंड पूरे कंट्री का कर्मा होता है ये। जी जी जी। दूसरों की इकोनॉमी को कैसे डिमिनिश किया, देखा है ना। हम्म। यूके ने एक रात में कितने कितने बैंकों को बैंकरप्ट किया करके बिल्कुल। किया है ना, विनाश किया है ना उन्होंने। अब देखना इनके घर में जब विनाश होगा, यही तो कर्मा है। 2025-26 से ये कर्मा का टाइम है। अगले 4 से 5 साल इनके डिस्ट्रक्शन के साल हैं। दोनों कंट्रीज हाँ, के ये इनके। दोनों कंट्रीज के। हम्म और यूरोप के भी, यूरोप ने भी क्या कम गुलाम बनाया लोगों को, हम्म। है ना। कितने अभी भी उपनिवेश बना रखे हैं, अभी भी जी पूरा जी जी। अफ्रीका इन्होंने लूट खाया है ना। तो मैं कहने की बात करूं कि ओवरऑल एक कंट्री का भी अपना एक कर्मा बनता है। और क्योंकि वो जो भी कमा रहे हैं लगा तो इन्हीं पब्लिक के ऊपर है ना, उस पब्लिक के उसी का बेनिफिट उठा रही है। तो पे बैक कौन करेगा, पूरी कंट्री करेगी, करेगी, डेफिनेटली करेगी। और उसी का पे बैक में फिर इंडिविजुअल कर्मा अपनी जगह पर काम कर रहा है और पूरा मास जो कर्मा है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। ऐसी चीजें चलती हैं। हम लोगों ने जो शुभ कर्म करे हैं, भारतीयों ने शुभ कर, अशुभ भी बहुत किए हैं, ऐसा नहीं जी है, जी जी। लेकिन शुभ भी बहुत कुछ है। मिल के यज्ञ करना, आज भी हमारी शुरुआत कहां से होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सोच के देखो, हम सबका भला मांग रहे हैं। किसी के धर्म में ऐसा है जो मांगता हो, कोई किसी का कहां भला मांगते हैं ये। हम सुखी रहें और दूसरे दुखी हो जाएं, और जो दो हमारी बात ना माने वो काफिर। ऐसा सुनने में जी आता जी ही है जी ना, जी लोग करते ही है ना, जो हमारी बात ना माने वो काफिर। हमने ये कभी नहीं कहा, ये सनातन की महिमा है। और इसीलिए ट्रुथ विल प्रिपेयर एंड सनातन विल प्रिवेल। ओवरऑल आप देखोगे अब सनातन की ग्रोथ का समय है। ये कर्मा रीसेट ही तो है। तो यही कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटे कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और अब यही कारण से अब सनातन के उदय का समय है।
जो हमने शुभ कर्म किए जी। वो हमें फल देंगे, जो अशुभ किए वो उन्होंने फल दिया ही है, तभी तो हुँ, गुलाम रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी तो हम लोग 200 सालों से गुलामी झेली है हम लोगों ने, है ना? हुँ, हुँ। सबने अपने-अपने कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। जी, 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 जी। संजीव जी, आपने वो बुराड़ी केस के बारे में सुना था जो आज से कई साल पहले हुआ था, जहाँ पे 11 लोगों ने सुसाइड कर ली थी, एक फैमिली के। क्या उसके बारे में आपने कुछ जानने की कोशिश करी थी? बहुत डिटेल में तो नहीं, पर हाँ, ये ज़रूर था कि वो कोई किसी तरह के तंत्र-मंत्र में वो लोग इन्वॉल्व थे, कोई सैक्रिफाइस कर देंगे या ऐसा हुँ, कुछ हुँ, उनकी हुँ, डायरी हुँ, में हुँ। बाद में लिखा हुआ आया था। जी, जी, जी। और एक चीज़ और भी उसमें लिखी हुई थी जो मैंने अच्छे से जहाँ पर ध्यान दिया कि वो जो जब उन्होंने खुद को मारा, मतलब खुद हुँ। को जब उन्होंने खुद को हैंग किया, क्योंकि हैंग किया था जहाँ जी, तक मुझे जी। याद है जी, उसमें, जी, तो यस। उसमें जो उसके बाद जो है खुद को जब हैंग किया तो मतलब उसमें ये था कि उनके जो प्राण निकले थे वो नीचे के अंगों से निकले थे, उसमें लिखा हुआ था किसी रिपोर्ट में ऐसा। अच्छा। तो दुखद था ये, बहुत हुँ। पीड़ादायक था, कहीं न कहीं पूरा एक तरीके से मास हिप्नोटाइज़ हो गए थे वो हुँ, किसी हुँ, बात को हुँ, लेके हुँ, हुँ, हुँ। खुद को, तो बहुत दुखद होता है। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति जब खुद को, इस शरीर को ख़त्म कर रहा है, तो प्रकृति की नज़रों में ब्रह्म हत्या का दोष है ये। ये अच्छा नहीं है किसी भी लेवल पर, ना कोई खुद को, मैंने अभी आपको नौकर का एग्ज़ाम्पल हुँ, दिया था हुँ, वो है हुँ, ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। नौकर का देखो ना, एक अच्छा खासा इंसान अपने अपने आप को मारा उसने, यानी इस प्रकृति के दिए हुए सुंदर शरीर का उसने अपमान किया। हुँ। इसकी सजा के रूप में उसको जो है अगला जन्म एक डॉग के रूप में लेना पड़ा। जी, तो जी, इनकी जी। भी सजा बड़ी खराब होती है। हुँ। जो लोग अपने आप को मार के ऐसा करते हैं, उनके लिए कबूतर, हिरण का जन्म या फिर मछली का जन्म, मतलब इस लेवल के डाउनग्रेडेड जन्म होते हैं, हुँ। जहाँ पर वो 2, 4, 5, 10 जन्म जो है इतने डाउन उसमें बिताते हैं, फिर जाके उनको ह्यूमन बर्थ दोबारा मिलता है। ये जी। अच्छा नहीं है। जी, 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 जी। अ, अब ये सारी चीज़ें ना, ये जो तंत्र मंत्र और हमें आत्माओं से मिलना है, हमें अपने पूर्वजों से मिलना है, ये सब चीज़ें ना हम ज़्यादातर अपने सनातन धर्म में ही देखते हैं। ब्रिटिशर्स इतना, मतलब जो भी फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, वो इतना बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। ना ही जो मुस्लिम्स हैं, पैगंबरवाद, वो भी नहीं करते। तो क्या इसको हम फॉल्ट बोल सकते हैं हमारे धर्म के अंदर कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर अ, इसका मिसयूज हो रहा है, या फिर लोगों को अभी ज्ञान ही नहीं है इस चीज के बारे नहीं, में? 2 अलग-अलग बातें हैं। देखो, हर एक चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिव हमेशा उपयोग होता रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की परंपरा है। हम्म। मंत्र को अगर मैं कहूँ, मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है। जी। आप उस शक्ति को किसी भी दिशा में ले जा सकते हो, हम्म, है हम्म, ना? हम्म, नॉर्मली पॉज़िटिव के लिए होते हैं, आप गायत्री मंत्र जप के कोई बैड इंटेंशन डालो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं, नेवर, नहीं। इट विल आएगा नेवर ही नहीं। वर्क। लेकिन तंत्र ऐसा हम्म, बनाया ऐसा हम्म, गया, हम्म, नेगेटिव नहीं है उसमें कुछ भी, मैं फिर बता रहा हूँ। नेगेटिव नहीं है, लेकिन कोई नेगेटिव आपके ऊपर कोई दुष्टता का व्यवहार किए ही जा रहा है। हम्म, कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहने के लिए आपके लिए ऊपर हर तिकड़म लगा रहा है, क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करोगे? बिल्कुल। वो डिफेंड करने के लिए सिस्टम क्रिएट किया गया। हम्म, हम्म, तो ऐसा नहीं है, तंत्र का मतलब है तो बहुत पॉजिटिव, हम्म, लेकिन हाँ, उसमें दोनों पार्ट होते हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो वो और डेफिनिटली आज के समय में नेगेटिवली ज्यादा बायस्ड हो गया है। ज़ाहिर-सी बात है, अब कोई भी व्यक्ति किसी का दुरुपयोग करेगा तो हम्म, नुकसान उठाएगा। हम्म, आज जो लोग तंत्र क्रियाओं के द्वारा किसी का नुकसान कर रहे हैं, जी। हमेशा नुकसान के लिए होता नहीं है वो, हम्म, लेकिन अगर कोई किसी का नुकसान कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। जी। बहुत से लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया होती है, हाँ। जब मैं उनका पास्ट देखता हूँ ना, पता चलता है ये खुद तांत्रिक रह चुके हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली किसी व्यक्ति के साथ था, किसी लेडी की, उसकी हालत बिल्कुल ऐसे सूखी लकड़ी जैसी, हड्डी जैसी थी उसकी, हुँ। मतलब ऐसा दिख रहा था, लिटरली उसकी मतलब फ़ोटो देखे भी तो लोग डर जाएँगे, ऐसी सिंगल हड्डी कैसे हो सकती है? हुँ, हुँ, तो हुँ। हमें पता लगा कि इस लेडी ने इतने तंत्र क्रियाएँ करी हैं, कभी खुद ये तांत्रिक हुआ करती, लोगों को इतने झूठ बोल-बोल के, इतने पाखंड कर-कर के कभी इसने ऐसा किया था। हुँ, हुँ, आज हुँ। सारी दुनिया उसकी दुश्मन हुई बैठी है। वो जहाँ जाती है उसका ऑरा इतना सेंसिटिव है कि नेगेटिव शक्तियों को खींच खींच लेता है। अच्छा। तो बुरी तरह से अभी, मतलब रिसेंट उसकी डेथ हुई है। हुँ। मतलब मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3 महीने पहले उसकी अभी डेथ की न्यूज़ आई कि, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये क्या हुआ? ओवरऑल तो अपनी ही गलतियों का रिज़ल्ट था ना। हुँ। मतलब गलत उपयोग आप किसी भी शक्ति का कर रहे हुँ। हो, अल्टीमेटली रिज़ल्ट तो बुरा ही होगा ना जी, उसका। जी, जी, जी। तो शुभ उपयोग करो, हर चीज़ है, एक सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, हुँ, तो वो हुँ, आपके हुँ। ऊपर डिपेंड करता है उसका जी, कैसे जी। यूज़ करते हो। सर, किसी का ऑरा अच्छा है या खराब है, वो एक नॉर्मल इंसान कैसे पहचान सकता है? आप जो अपनी बात करें, दूसरों की करें? जैसे मुझे पहचानना है, कोई रैंडम मैं किसी बिज़नेस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं किसी इंसान से मिलने जा रहा हूँ। अब ऑरा पहले ही एंटर कर जाता है इंसान के आने से पहले। तो मेरे ख्याल से जिसके
इसके इंट्यूशन अच्छे हैं तो उसको कुछ ना कुछ सेंस हो जाता है, या फिर पता लग जाता है आदमी को कि ये दमदार आदमी नहीं है, नहीं सही लगा मेरे को। वो हैबिट से पता लग जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से लग जाएगा, वो कैसे भी लग सकता है। जिन लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इतने भोले होते हैं बेचारे, वो ना हर किसी की बातों में आ जाते हैं। सब उनको लगता है कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है सारी। ये चीज़ मेरे को कुछ टाइम पहले पता लगी, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। आप अच्छे हो मतलब ऐसा नहीं है सब अच्छे हैं, बट एडवांटेज उठाने लोग आते हैं। तो उसकी क्या रेमेडी है? क्या बेसिकली एक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग है कि हाँ, देयर इज समथिंग रेड फ्लैग? देखो, अगर किसी व्यक्ति के ऑरा को आइडेंटिफाई करना है ना, आपके दो तीन तरीके हैं उसके। अगर एनर्जी लेवल की बात को देखो, एनर्जी लेवल पर क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ, अब वो तुरंत उसके सामने बैठकर एकदम से तो आपने ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिलने से पहले मैं उसकी फोटो सामने रखता हूँ, 1 मिनट के लिए अच्छा। फोटो सामने रखी, जी। और मैं उसकी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो भी आपके इष्ट गुरु भगवान है, देखो मेरे पास सिंपली रुद्राक्ष के द्वारा मैं, एक बेसिक तरीका होता है इसका, ये रुद्राक्ष एनर्जी का एक फॉर्म है ना, एक पावरफुल एनर्जी का सिंबल है ये एक फीलिंग बताते कि ये एनर्जी यहाँ पर कैसी है। ये जगह की एनर्जी और व्यक्ति की एनर्जी बता सकती है। मतलब मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, देखो ये मेरी, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत जाप कर करके इसके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाई हुई है, तो मेरी एनर्जी इसकी एनर्जी से कनेक्टेड है। आप एकदम से रैंडमली कोई माला लेंगे तो तुरंत नहीं काम करेगी। थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ दिन के लिए, कम से कम 5 दिन लगातार एक एक माला का जाप आप करें, जिसके जो भी आपके गुरु इष्ट हैं, फिर उसके बाद आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके लिए डेफिनेट सक्सेसफुल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगह की एनर्जी कैसी है, मतलब ये जो जगह है यहाँ की एनर्जी कैसी है। देखो नॉर्मली देख रहे हो आप इसको कैसे घूम रही है, ये एंटी क्लॉक है ये, मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा। नॉर्मली जो खास तौर पे जो स्टूडियोज है ना, वहाँ, और खास तौर पे अगर बेसमेंट में बने हुए हैं, तो थोड़ी एनर्जी गड़बड़ होती है, और डार्कनेस होती है ना। अच्छा। अंधकार हो रखना पड़ता है, सीलन होती है, होनी मतलब होती हर जगह ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, लगभग हर जगह होती है जो थोड़ा बेसमेंट में हो। अगर फ्रंट पे और टॉप पर हैं और ठीक ठाक लाइटिंग होती है तो ऐसी खराब नहीं, कुछ के लिए कोई इंतजाम जरूर किए जाने चाहिए। अब जैसे मैं आपको ये जगह की पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं इंडिविजुअली पूछ सकता हूँ कि इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है। नाउ अकॉर्डिंगली ये इसकी किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग, मैं अपने तो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, इसको सिर्फ एक लटकाया हुआ है ऐसे करके, सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म चेक करने की बात कर रहा हूँ मैं। देखो एज ए हीलर मेरे लिए बहुत आसान है, किसी नए व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम लग सकता है पता लगाने में, लेकिन ये इतनी आसान चीज है। अगर मुझे किसी की एनर्जी सेंस हो जाए तो पता लगाया जा सकता है। दूसरा, एक दो बातें और ध्यान रखें, किसी व्यक्ति की आंखों में अगर मैं देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर, मतलब आप किसी की आंखों में देखते हो ना, आप जैसे मैं, अगर मुझे आपका ऑरा पता करना है, एक सिंपल तरीका होता है इसका, व्हाइट बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड हटा के एक बार व्हाइट बैकग्राउंड रख के उसके अब नाक पर फोकस करना शुरू करें, एक बार देखना शुरू करें, ठीक है। नाक को मैं देख जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान ना आपके पेरिफेरी पर है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक वैसे जैसे मोमबत्ती की लो में एक पार्ट होता है जो विजिबल होता है, एक इनविजिबल पार्ट होता है ना, तो वो है एक्चुअल ऑरा। तो मैं अगर आपको देख रहा हूं तो मैं आपके यहाँ फोकस करता हूं और मैं आपके पेरिफेरल विजन से आपके इसको देखता हूं, इस वाले एरिया को। थोड़े ही समय मुझे यहाँ पर एक लाइट जैसे दिखनी शुरू हो जाती है। इसको ये ऑरा रीड करने की टेक्निक है ना। इसको आप त्राटक जैसा कह सकते हैं, त्राटक नहीं है लेकिन आप इसको वैसे कह सकते हो, क्योंकि मैं इस पर फोकस इस बात पर कर रहा हूँ कि मुझे आपकी एनर्जी रीड करनी है। कुछ ही समय में मुझे आपके ऑरा की लेयर्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो व्हाइट जैसे आपके ऑरा में दिख रही है, एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ एक पार्ट रेड है, एक पार्ट हल्का सा ग्रे है, एक पार्ट पिंक है, ऐसे अलग अलग लेयर दिख रही है। अब ये लेयर क्या बता रही है, ये आपके ऑरा की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को डिटेल में बता रही हैं। आप डिकोड कर सकते हैं प्लीज? मतलब अगर हाँ, जैसे अब ये जैसे है किसी के ऑरा में मुझे ग्रीन दिख रहा है फॉर एग्जांपल। अब ग्रीन जो कलर है वो सेवा का कलर है। अच्छा। भाव है कि दूसरों का भला हो जाए। जिसके ऑरा में ग्रीन होगा वो इस टाइप का ऑरा होगा। अच्छा। ब्लू ऑरा होगा, खुला हुआ है, ओपन ऑरा है। आपके ऑरा में वो पार्ट है कहीं ना कहीं, हालांकि थोड़ी लेयर है लेकिन है। कम से कम ये पॉजिटिव साइड में है सारी। देखो यहाँ हमारे ऑरा में 7 रंग मुख्य तौर पर होते हैं, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर वाले जो इंद्रधनुष वाले 7 रंग होते हैं। अब उसके जो ऊपर के जो कलर है नॉर्मली ये पॉजिटिव गिने जाते हैं, और जो नीचे के कलर है नॉर्मली उन पे, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, यहाँ गड़बड़ है। अब किसी व्यक्ति में लेकिन ग्रे नहीं आना चाहिए। अच्छा, ग्रे का मतलब है कि ये कुछ
गड़बड़ है, मतलब एनर्जी अच्छा, डाउन है। अच्छा। अब ये नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ। तो ऐसा हर एक की ऑरा की अपनी इंटरप्रिटेशन है। हुँ। मोटे तौर पर मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊँगा तो इसमें जी। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन जी, मोटे तौर पर ये है कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। इस पे हुँ। थोड़ा-सा और काम किया जाए, अगर व्यक्ति 3 से 2 हफ्ते भी इस पे कोशिश कर ले ना, तो कुछ ही समय में आपको ऑरा दिखना शुरू हो जाता है। कौन से कलर के जो हमें स्पेक्ट्रम दिखते हैं ऑरा में, उन लोगों से अवॉइड या डिस्टेंस मेंटेन रखना ये मैंने चाहिए? आपको जैसे बताया ना, या तो उसके अंदर ब्लॉकेज एक्सट्रीम लेवल की होगी। हुँ, जैसे अगर किसी को हृदय का जो चक्र है ना, हुँ। इसका ग्रीन कलर होता है, जी। पर ग्रीन ना होके किसी का रेड हो जाए, हुँ। या फिर मरून कलर हो जाए, या फिर ग्रे हो जाए, जी। या फिर ऐसा डार्क ब्लू या काला, हुँ। अब ये तो बिल्कुल ना हो। ओके। जैसे ही आप डार्क साइड में जाते हो ना, हुँ, इसका मतलब है कि इस बंदे के यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो या तो ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होगा, हुँ, बहुत ज़्यादा खुद से नाराज़ है, दूसरों से नाराज़ है, हुँ। या इसके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जिसके अंदर खुद में इन्फीरियॉरिटी होगा, वो दूसरे को इन्फीरियर ज़रूर बनाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जी, तो जी, थोड़ा-सा जी। इसको स्टडी करना पड़ता है। हुँ, ऐसे ही आप फेस को रीड करते हो। अब फेस रीडिंग के भी अपने एस्पेक्ट है, थोड़ा-सा समझ लोगे तो बहुत कुछ हुँ। समझ में आ जाएगा इसके अंदर ना, इस जी। टाइप से। सर कई बार ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जान लेंगे तो हम ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे? आपको कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, इस आप सोचो ना, जब आप इंसान को पढ़ने की बात कर रहे हो, हुँ, इसके बिना जब आप इसको नहीं जानते, तो हुँ। भी तो आप बहुत कुछ गँवा रहे हो। एग्ज़ैक्टली। तो भी आप बहुत कुछ गँवा रहे हो। कोई भी अगर आकर मुझे चीट किया जा रहा है। अब मैंने थोड़ी-सी एक कला सीख ली। अब हुँ, मुझे समझ में आ रहा है, मेरे को चीट करके दिखाया कोई, मैं मिनटों में पकड़ में आ जाती है बात। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ, लेकिन हुँ। थोड़ा-सा आइडिया तो इंसान आइडिया को लग लगना ही चाहिए ना, कि मेरा माइंड हुँ, मैं इस पकड़ पा रहा हूँ, इस व्यक्ति की एनर्जी ठीक नहीं लग रही मुझे। और जब आपको लगे कि किसी की एनर्जी ठीक नहीं है, और 2-4 फिजिकल सिम्पटम देख लो, आपको पल्ले पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति आपका नुकसान करने के उसमें है, या हुँ। व्यक्ति आपको चीट कर रहा है। इतना भोला बनना भी ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई भी एरा-गैरा आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर जाए, ठीक नहीं है ना? तो चेंज जी। करना ज़रूरी है, अपने आप को बदलना बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। संजीव जी टैटू के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका? मतलब मैं टैटू को अंगूठी, नग, माला के बराबर ही समझता हूँ। क्योंकि जब हम कह रहे हैं ओम के अंदर वाइब्रेशन है, जब हम कह रहे हैं स्वास्तिक के अंदर वाइब्रेशन है, तो हर टैटू के डिज़ाइन की भी डेफ़िनेटली कोई वाइब्रेशन होगी। मैं हर हर किसी की नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ टैटूज़ या कुछ डिज़ाइन्स जो रिप्रेज़ेंट करते हैं कुछ चीज़। जैसे ये टैटू है मेरे पास। ये बेसिकली फ़ीनिक्स बर्ड है। तो फ़ीनिक्स बर्ड का मतलब होता है जो एक ऐसा बर्ड होता है जो अपने आप को जला के राख में मिला के दोबारा रीजनरेट करता है अपने रीजनरेट आप कर को। देता है। तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ हुँ। इस डिज़ाइन को, इसलिए मैंने ये बनवा रखा है अपने लिए। क्या ये मन का वहम है या फिर ये चीज़ें एक्चुअल में नहीं, इम्पैक्ट नहीं, करती सही है, हैं? सही है। एनर्जेटिकली अगर कोई चीज़, कोई भी सिंबल, हुँ, हर सिंबल की अपनी एक एनर्जी जी, है ना? जी। स्वास्थ्य की अपनी एक एनर्जी है, हुँ, ओम की अपनी एक एनर्जी है। देखो कितनी सॉफ्टली, कितना, अब ये 3 लिखा हुआ है। ये हुँ, भूत, भविष्य, वर्तमान का प्रतीक अच्छा। है ना? आपको बताने के लिए, जैसे 3 लिखा हुआ है, जी। और पीछे गोल डंडी नीचे घूमी हुई है, ऊपर एक चाँद जैसा बना हुआ है। अब इसकी अपनी एक एनर्जी है। हुँ। वो जो चाँद रिप्रेजेंट कर रहा है कि परमात्मा, जो बिंदु है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चाँद का नीचे वाला गोला है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि माया का पर्दा डला हुआ है। अगर ये माया का पर्दा हट जाए, तो इंसान भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकता है, अपने जी। आप को जान सकता है। एक एक जी। उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। ऐसी स्वास्तिक का अपना एक मीनिंग है ना? ये हमारे सेक्रेड सिंबल कहे जाते हैं। अब ऐसे ही चीज़ों के, जो आप जैसे कह रहे हो, अब ये फिगर है। हुँ। अब ये फिगर एक रिप्रेजेंट कर रही है। आपके मन में इसको देख के क्या इमेज बन रही है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ग्रे ज़ोन है, सब्जेक्टिविटी है। अगर मैं नेगेटिव सोचने लग जाऊँ इसके बारे में, तो 100 क्या इसका इम्पैक्ट हर लाइफ़ में एक के बारे दिखेगा? में ऐसा ही है। हर एक के बारे में ऐसा हुँ। ही है। सारी बातें सब्जेक्टिव हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको पॉजिटिव देगी ही देगी। तो सर सेम तो चीज़ फिर तो कभी-कभार ओम को लेके भी नेगेटिव सोच सकता है आदमी। नहीं, आपकी मर्ज़ी है। हाँ, जो सोचने वाले हैं जी। उनको, देखो, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते, हाँ, उनको तो ओम से दिक्कत होती ही होगी। जी। ज़रूर होती होगी। जी। इसलिए वो देखो, वो मन की धारणा पर है बहुत कुछ, और मन का ही तो खेल है ना सारा। हम क्यों नहीं पॉजिटिव मान सकते? मुझे किसी के अल्लाह से प्रॉब्लम नहीं है, जी, तो किसी को मेरे ओम से प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? पर सही लोगों को बात है। होती है। जिसको होती है, होती है। हुँ, अब हो रही है तो फिर वो अपने आप को सुधारें। मैं हुँ, वही कह रहा हूँ ना, आपने जैसे धारणा बना ली, वैसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा हुँ, पर्सपेक्टिव। कम से लेकिन ये बात सही है कि प्रत्येक चीज़ की, प्रत्येक सिंबल की एक एनर्जी है। इसमें कोई डाउट नहीं है। वो श्लोक है ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी आपकी। राइट। अ, सर जैसे एक सर्टेन जनरेशन ऐसी आती है जो
पिछले कुछ जनरेशंस के सारे लेवल्स को सरपास कर देती है, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में जाना हो, चाहे वो समाज सेवा करना हो, चाहे वो कुछ करना हो। मदर टेरेसा के पेरेंट्स शायद उतने सोशल सर्विस वाले नहीं होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स शायद इतने सोशल सर्विस वाले नहीं होंगे, मोदी जी के पेरेंट्स इतने पॉलिटिकली वो नहीं होंगे। क्या कभी एक सिंगल ह्यूमन जो किसी फैमिली में जन्म लेता है, वो उस फैमिली को किसी भी तरीके की सिचुएशन से ऊपर लेके लिफ्ट कर लेता है, चाहे वो कॉस्मिकल एनर्जी में हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, चाहे मैं इमोशनल क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो क्या एक सर्टेन ह्यूमन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपनी पूरी लीनिएज का बैगेज खत्म करे? वो बैगेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। Yes, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ऐसी सोच जो कि इस कैलिबर की होती हैं, उसको पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स या उसकी पूरी फैमिली जो है उसको बैक करती है, उसको सपोर्ट करती है कि वो ऐसा कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो मोदी जी जैसे कोई एक, मैं उनको हस्ती ही कहूंगा, कोई सामान्य बात नहीं है उनका जी। जन्म लेना, क्योंकि मैंने उनकी बहुत लंबी स्टडी करी है उनके समझने के लिए अच्छा। कि व्यक्ति किसी लेवल पर कोई पहुंचा तो ऐसे कैसे पहुंचा है, इस व्यक्ति ने कितना बैकग्राउंड वर्क किया होगा। नेचर आपको एकदम से टॉप पर जाकर खड़ा नहीं कर देती। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। किसी के बारे में कोई बुरी धारणा, अच्छी धारणा जो मर्जी बनाओ, लेकिन कोई व्यक्ति टॉप पर ऐसे नहीं पहुंचता। जन्मों जन्मों की उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, जब प्रकृति ने बार 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 देखा कि ये व्यक्ति हर स्थिति में अपना रोल बेहतरीन ढंग से प्ले कर रहा है ना, हर स्थिति में। हो सकता है उनके सारे एस्पेक्ट 100 मतलब 100 में नंबर लेकर आया स्टूडेंट, 10 में चलो फेल भी हो गया, जी जी लेकिन 100 में जी। से 90 भी कोई मजाक नहीं है। हम्म, आप और हम कितने केसेस में पास होते हैं, अपने आप को खुद को इवैल्यूएट करके देखें, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अपनी ग्रो करते 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 एक लेवल पर पहुंच रहा है ना, तो उसको वो अब उस परिवार के लिए या उस समाज के लिए एक तारणहार सोल है ना, उसके लिए एक अवेकनिंग सोल है, एक तारणहार सोल है। इसको इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि ये अपना तो कल्याण करेगा करेगा, अब इसका दायरा बढ़ाया जाए ना, ये केवल अपने तक सीमित नहीं है, ये सबके कल्याण के लिए बनी है ये आत्मा। तो इस प्रकार से उसे चुना जाता है। अब इसके लिए आपके शुभ कर्मों का एक जोड़ होता है कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ और आप उस लेवल पर ग्रो करके दिखाओ लोगों को। जी 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 जी। संजीव जी, पास्ट लाइफ का साइंस में कितना मेंशनिंग है? जो पूरा रिग्रेशन की थेरेपी होती है, ये कितनी साइंटिफिकली प्रूवन है, या कितना इसको साइंटिफिकली वेटेज दिए गई है? जैसे एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें सोल का वेट कैलकुलेट हुआ था, आपने सुना होगा। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है अब, क्योंकि थ्योरी बेसिकली कंक्लूजन ये करता है कि कुछ गैसेस भी होती हैं या कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो डेथ रिलीज के हो बाद जाते रिलीज हो हैं। जाते हैं, तो हाँ। वेट उतना कम होने की पॉसिबिलिटी है। हम्म। अ, यही चीज बेसिकली मेरे को जाननी है कि जब हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बात करते हैं, साइंस कितना बैक करता है इसको? देखो, इसमें जो है जितने इसके ऊपर काम किया गया है ना, डॉक्टर मूडी करके एक हैं जिन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। जी उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें लिखा उन्होंने कि सिम्टम्स ऑफ पास्ट लाइफ यू कैन नॉट डिनाई। ओके। इस टाइप से बुक है, एग्जैक्ट जी वर्डिंग हो जी सकता जी है, जी चेंज जी हो। जी। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे, उसमें से एक दो प्रयोग हमने भी करे। ये प्रयोग ऐसे हैं, जैसे मैं एक बंदे को यहाँ लेटा दिया, उसको ट्रांस में लेकर गए, जी ट्रांस में लेके जाकर उस बंदे से को एस्ट्रल ट्रेवल मतलब बॉडी से जी। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कराया, क्योंकि पास्ट लाइफ में जाने के लिए आपको एक सोल रूप में आना पड़ता है ना, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में। अब उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया, जैसे मतलब पंखा है और पंखे के ऊपर मैंने एक विजिटिंग कार्ड रखा। ये मेरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट अच्छा। है, ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। मूडी, डॉक्टर हाँ, मूडी ने। डॉक्टर मूडी ने। उन्होंने फिर जो कहा, उसका जो कंक्लूजन निकला कि ये व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ, जो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये अगर पंखे के ऊपर वाली उसका नंबर पढ़ के बता रहा है, तो अच्छा, ये एक्चुअल हाँ, में हुआ है ये हुआ है, ये ऐसा हुआ है। हाँ। उस व्यक्ति से मतलब ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। एक वेबसाइट है जहां पर इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे पास्ट लाइफ के स्टडीज को, या जिसको पता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, एक उस वेबसाइट का नाम पहले NDE.com हुआ करता था पहले, शायद अब चेंज हुआ हो, मुझे पता नहीं। NDE नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का पूरा एक चिट्ठा उन्होंने प्रिपेयर किया पूरे वर्ल्ड लेवल पर। जिसके भी एक्सपीरियंस है ना, हर व्यक्ति अपने उसको डॉक्यूमेंट करता है वहां पर कि मेरे ये अनुभव हुए। तो उसमें जो उसमें निकला है ना,
कि अब वो उसमें उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट में ऐसा जाना कि बंदा लेटा यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वो वहां की पूरी स्थिति आसपास की, जो कि वो इम्पॉसिबल है बता पाना, वो बता पा रहा है कि ये डॉक्टर इस उससे, अगर ये पड़ा हुआ है ट्रॉमा में है, तो ये कैसे बता पा रहा है कि दो डॉक्टर आपस में ये बात कर रहे हैं, वहां पर ये हो रहा है, और इस व्यक्ति के सिर के ऊपर से ये कैप का ये वाला हिस्सा बता पा रहा है कि उसने ये कैप उतारी हुई है, इसने पहनी हुई है, ये बता रहा है, जबकि ये डीप ट्रांस में है। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि इसकी वैलिडिटी इस लेवल पर तो है कि आप शरीर से बाहर निकल सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा और बहुत से लोगों ने प्रूफ देखे। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई पास्ट लाइफ में, अब कितने गांव ऐसा आपने सुनी होगी ना स्टोरी कि भाई वो एक लड़का, छोटा एक लड़का है, वो जो बता रहा है कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है, और फिर वो दूसरे गांव में ले जाया गया उसको, फिर उसने वहां की चीजों की पहचान तक बता दी कि यहाँ पर पंचायत घर है, यहाँ पे के पीछे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और यहाँ पर ट्रैक्टर गिर गया था, और ऐसे करके मेरी डेथ हो गई थी। इस हद तक कोई बता पा रहा है, तो कुछ पार्ट तो डेफिनेटली इसका प्रूवन है ही सही। अब सारी की सारी बातें 100% प्रूवन हो या नहीं हो, मैं नहीं कह सकता, पर ये सच है कि देखो, पास्ट लाइफ से आपको क्या पता लग रहा है, आपको अपने बहुत सारी चीजों के आंसर मिल रहे हैं, और अगर आप उसको सुधार रहे हो और आपका जीवन सुधर रहा है, उसको ऐसे थेरेपी लो। बिल्कुल है ना। अगर मेरे को बताया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में ये घटना, आज मैं परेशान हूं, मेरा रिलेटिव मुझे परेशान कर रहा है, कोई कह रही है, कोई लेडी कह रही है मेरा पति मुझे हमेशा दुखी करता रहता है, तो तुमने भी एक जीवन में इसको ऐसे ही दुखी किया था। अब इस चीज को ये कि या तो तुम इससे लड़ती रहो हमेशा कि ये पति मुझे दुखी कर रहा है, मैं तो डिवोर्स ले रही हूँ, बात खत्म, या फिर ये है कि क्या इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, क्या मैंने भी कभी गलत किया होगा। आपको पास्ट लाइफ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है सोचने का। इसके कारण जो है आप चीजों को डिफरेंट एंगल से सोचकर और उसके सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हो। अदरवाइज क्या सॉल्यूशन है बताओ। अदरवाइज क्या सॉल्यूशन है कि आपका कोई रिश्तेदार, आपकी पत्नी आपको किसी को तकलीफ दिए जा रही है, किसी का पति उसके तकलीफ दिए जा रहा है, और वो उसे डिवोर्स ले लिया, बात खत्म होगी, ठीक है ले लो फिर। क्या आप हर रिश्ते को ऐसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, नो यू कैन नॉट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छूटते ही नहीं जीवन से, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपसे वो गलतियां करवाते हैं। इसका मतलब है कोई कार्मिक लूप है, कोई लर्निंग है जो पेंडिंग है। तो वहां पर लर्निंग को लर्निंग के तरीके से लिया जाए, तो फिर उससे बाहर आया जा सकता है। जी जी जी। आपने कभी भानगढ़ फोर्ट, कुलधारा विलेज, इनके बारे में जानने की कोशिश करी है? क्योंकि वहाँ की स्टोरीज ही पता है सबको कि रात रात में फोर्ट खाली हो गया। कुलधारा के बारे में मैंने विस्तार से जाना अच्छा। था। मतलब कुलधारा की एक सोल जो है, एक बार हमारे किसी व्यक्ति को, उसको परेशानी चल रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा। उसको ऐसी ऐसी, मतलब उसके ड्रीम में उसको उल्टी सीधी चीजें दिखाई पड़ती थी, मरे हुए लोग और लाशें और हड्डियां और ऐसे बहुत कुछ दिखाई पड़ता था। उसके जब हमने स्टडी किया तो उसके ऊपर जो है ना, एक कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिसका रिलेशन कुलधारा से था। अच्छा। तो वहां की एनर्जी को दूर करने के चक्कर में फिर हमने उसको, मतलब हमने अपनी उनकी एनर्जी से जो कनेक्ट किया, जी। तो हमें कुलधारा के बारे में बहुत सी बातें समझ में आई। फिर हमने उसको अवॉइड किया, क्योंकि वहां जिक्र करो तो वहां की एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। स्टिल वहां पर हॉन्टेड एनर्जी हैं, डेफिनेटली है। वहां पर एनर्जीज हैं जो स्टक हैं वहां पर। अब सोचो ना, देखो, एक मास लेवल पर लोगों को श्राप दिया गया और वहां पर सब खत्म हो गया। आप सब कुछ अपना खुशी भरा जीवन जी रहे थे, सडनली आपको एक श्राप के रूप में या किसी रूप में ऐसा कह दिया गया कि फिनिश हो जाओ, खत्म यहां पर। जी। एक होता है प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कंक्लूड करना, एक हो गया सडन कंक्लूजन कर दिया और आपकी लाइफ को वहीं का वहीं खत्म कर दिया गया। तो बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी एनर्जी अटक जाती है वहां पर। बस यही ऐसा कुछ है कुलधारा में और भानगढ़ में भी। अच्छा। एनर्जी अटकी पड़ी है बहुत सारी, वो तकलीफ देती है, उसी को भूत प्रेत या कुछ भी कह देते हैं, एनर्जी होती है। जी जी। कभी कभार ना संजीव जी, मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं जिस भी भगवान में विश्वास करता हूँ ना, तो एक बार मिल ले मेरे से वो। नॉट एग्जैक्टली मिलना कि हाँ मिलना मिलना है, कुछ बात करनी है, बट अपनी प्रेजेंस फील करवा दे। बहुत बहुत बार दिमाग में आता है ऐसे कुछ कि हाँ बस हल्का सा हिंट दे दो कि हाँ हो आप। तो कभी बार होता है बालकनी में बैठा होता हूँ तो हवा चल जाती है, तो अब हवा चलनी बंद हो जाती है। 10 मिनट बाद बोलता हूँ कि एक काम करो, 1 मिनट के अंदर दोबारा हवा चला दो, तो चल जाती है। तो दिमाग ना स्केप्टिकल हो जाता है वहां पे कि क्या ये मेरे मन की बनाई हुई चीजें हैं या ये एक्चुअल में कोई ऐसा सिग्नेचर या कोई साइन मेरे को मेरा क्रिएटर, मेरा भगवान दे रहा है। बहुत ग्रे जोन है यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि क्या अगर कोई इंसान ऐसी इच्छा रखता है तो क्या वो सही है? क्योंकि
अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपनी सिग्निफिकेंस या मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस दिखा दीजिए, कहीं न कहीं क्वेश्चनिंग भी तो हो रही है वहाँ पे मेरी साइड से कि आप हो कि नहीं हो। जनरली आदमी ये मुश्किल समय में ही करता है कि हे भगवान क्या कर रहा है तू? हुँ। मुझे कोई रास्ता दिखा दे।